रेडियो बटन नहीं, चेकबॉक्स बनवाया था सर, उस पर टिक लगाते हैं ना, मैसेज एक आ रहा था कि ये वाला मैं हमने चेकबॉक्स सेलेक्ट किया, बस वहीं तक था। चेकबॉक्स किया था। हाँ, रेडियो बटन नहीं करवाया ना? नहीं सर। आज रेडियो बटन करेंगे। क्या कह रहे हैं? स्क्रॉल बार। अब रेडियो बटन क्या होता है? बातें करना बंद करो, मोबाइल से गेम खेलना बंद करो। मुझे दिखता सब कुछ, भगवान ने मुझे आंखें दी हैं देखने के लिए। और वो बटन चेक बटन जैसा ही होता है, बस फर्क क्या होता है? चेक बटन में एक टाइम पर मल्टीपल सिलेक्शन अलाउड है, रेडियो बटन में एक टाइम पर एक ही सिलेक्शन होती है, मल्टीपल सिलेक्शन नहीं होती। जैसे जेंडर में मेल फीमेल दोनों नहीं होते, या तो मेल है या तो फीमेल, राइट? तो इसको हम रेडियो बटन बोलते हैं। लिखो, लिख रहे? रेडियो बटन इज सिमिलर टू चेक बटन। रेडियो बटन इज सिमिलर टू चेक बटन। Radio button is similar to check button and it is useful to select one option from the available multiple options. From the available multiple options. Shall not propagate. Back अटैच कर दिया। अंतिम पार्ट। The button is displayed. The button is displayed in the round shape. The button is displayed in the round shape and user cannot select. User cannot select more than one option. User cannot select more than one option. नेट की ऐसी तैसी हुई भाई, अब चल रहा है तेरा जियो तो सब अभी आवाज़ तो रिकॉर्ड हो रही होगी अभी। ये सर जो लिख रहे हैं ना वो मेरे इधर नेटवर्क कम आ गया, कहाँ गया? अब आ गया। नेट मरा पड़ा है भाई। यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। When a radio button is selected, when a radio button is selected, a small dot is appeared on the screen.
प्लेस में साइड चलती है ना सर, प्लेस में तो लेकिन साइड के थ्रू करते हैं ना, लेफ्ट राइट या बॉटम। टैग होता है वो। अच्छा हाँ, प्लेस को टैग पढ़ लिया मैंने। x equal to 1, हाँ s plus equal to your selected name. वैल्यू दे रखी है ना, यहाँ से जाएगा रूट, जी GUI apps, देखो गया था 10.py,
बटन ठीक है, आ गया है। ये बन गया फ्रेम। अब मैं मेल पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, सिलेक्शन हो रही है ना, ऑप्शन क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने फंक्शन कॉल नहीं किया है। मेरे फंक्शन का नाम है शो रिजल्ट। ये तो कमांड वाले सेक्शन में करेंगे। ये यार आ गया, ठीक है। तो जो भी सिलेक्ट कर रहा हूँ वो ऑप्शन सिलेक्ट करो, समझ आया? कर लेंगे ना। अब इससे रिलेटेड तुम्हारे लिए छोटा सा होमवर्क है। तुमने कैलकुलेटर बनाना है रेडियो बटन की हेल्प से। 4 रेडियो बटन, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, 2 टेक्स्ट बॉक्स 2 नंबर के लिए, और लेबल आउटपुट के लिए। जिस रेडियो बटन पे क्लिक करोगे वही एक्शन को परफॉर्म करेगा, ठीक है? समझ आ गया? कोई बटन नहीं बनाना है, रेडियो बटन बनाना है। जिस रेडियो बटन पे क्लिक करोगे वही एक्शन को परफॉर्म करेगा। अगर प्लस का रेडियो बटन सेलेक्ट होगा तो दोनों वैल्यूज प्लस होंगी, माइनस का रेडियो बटन सेलेक्ट होगा तो दोनों वैल्यूज माइनस। फिर तो सर हमें नंबर भी बनाने पड़ेंगे, नंबर वाले बटन। नंबर वाले बटन नहीं होते, नंबर वाला टेक्स्ट बॉक्स होता है। अच्छा, वो टेक्स्ट बॉक्स। तो बोला तो सही, 2 टेक्स्ट बॉक्स बनेंगे, ठीक है? समझ आ गया? ये आप लोग करके लाएंगे अब। हैं, अभी मिल गई छुट्टी तेरे को। नॉटी हो रहा है, नॉटी हो रहा है। एक होता है स्पिन बॉक्स। स्पिन बॉक्स किसको बोलते हैं? पहले ना इसका आउटपुट समझो क्या होता है। स्पिन बॉक्स। ये स्पिन बॉक्स है, होता है ना ऑप्शन ऐसा। ये ऑप्शन या तो डेट वेट बनाने के लिए होता है ऑप्शन, ठीक है, या ऐसा लैंग्वेज ऐसे सिलेक्शन के लिए होता है। इसमें मल्टीपल ऑप्शंस लगी होती है, इसमें से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करनी होती है, ठीक है? इसको बोलते हैं स्पिन बॉक्स। ये रहा स्पिन बॉक्स। यहाँ से एंट्री इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। समझ आया? अब ये स्पिन बॉक्स हम बनाएंगे। लिखो स्पिन बॉक्स। This widget allow user to select values from given set of multiple values. From given set of multiple values. The values inside spin box. The values inside spin box may be a range
ऑफ फिक्स नंबर्स, नहीं, रेंज ऑफ नंबर्स, रेंज ऑफ नंबर्स और गर्मी मिलेगी। घंटे भी चला देंगे। और मल्टीपल स्ट्रिंग्स, it is a long rectangle box, it is a long rectangle box with marked arrows, with marked arrows, pointing up and down. The user can select arrow to see next or previous value. To create spin box, to create spin box, spin box class is used स्ट्रिंग वैल्यू इसमें ये V1 V2 क्यों बनाए हैं? एस डॉट टी, टी कहाँ से आ गया भाई? सब डॉट टी, टी नाम का कोई वेरिएबल, अच्छा इसी को बना दिया। ठीक है, मुंबई में हैदराबाद, ठीक है, समझ में आता है ये सब। जो टपल बनाए हैं, टपल 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 जयपुर वाले जे वाई होता है ना, जयपुर उदयपुर। सर ये V1 V2 क्यों बनाए हैं? इतना सन्नाटा में सिर्फ मेरी आवाज़ क्यों गिरी है? इतना सन्नाटा में सिर्फ मेरी आवाज़ क्यों गिरी है? एस V1 डॉट इक्वल टू इक्वल टू 1 2 टेक्स्ट वेरिएबल। क्या क्या लिख रहे हैं सर? मेरा दिमाग खराब है। सबसे बढ़िया सिर्फ डेटा साइज की स्टोरेज के हिसाब से मेरी गूगल ड्राइव है ना भाई 73% भर चुकी है डेटा साइज की। आईपैड में डालना कम से कम 7-8 GB हो गया। मैंने गूगल ड्राइव में इसलिए डाल दिया यार, बाई चांस अगर इन फ्यूचर भी जरूरत पड़ेगी तो यार कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ। हार्ड डिस्क या फिजिकल ड्राइव में डालूंगा तो ये रहेगा यार वो उसका ख़राब होने का डर है, इसलिए जो मैंने तो उधर भेज दी। मेरे ड्राइव को लोगी लैपटॉप मेरे भाई ने शादी की उसमें डाल दिया डेस्कटॉप।
ड्राइव ने सारी खींच ली। मेरे सुनो याद आ नहीं है, मेरे कंप्यूटर बिकवा दे। हाँ, पार्ट भी बिकवा देगा तब भी चलेगा। कौन सा मॉडल है? i5 प्रोसेसर है और डुअल कोर भी पड़ा है मेरे पे। डुअल कोर का प्रोसेसर बिकवा दे और रैम बिकवा दे उसकी 3 GB रैम है डुअल कोर वाले की, और i5 वाले की भाई 4 GB रैम, DDR3 रैम है और i5 प्रोसेसर है और SSD है। बढ़िया। सबको बोल दो सर तक कभी सर कमीशन तो नहीं है सर, सर 10 पाँच सर से बोलने का मन नहीं करता यार। सर है ना बात को क्या बात है। सेकेंड हैंड था सर, वो सब फर्स्ट हैंड डायरेक्ट। अरे मैंने लैपटॉप ले लिया था इसलिए फिर आने बात नहीं कि मैं सोचा होगा जिस दिन फिर डेस्कटॉप लेना ही है। मैंने राइजन सीरीज का कंप्यूटर बेचा था पहले। कहाँ बेचा था, किसको बेचा? बंदा था वो मान रहा था, ये मैंने तो सेकेंड हैंड लिया था, उससे पहले गया वो। ये मैं सोचा डेस्कटॉप ले गया है चले तो वो बड़े बड़े खराब हो गए। दूर खा रहा था चलो खम इन्हीं सब की तो भाई पे पैसे ज़्यादा हो गए हैं। ये मैं मेरे भी ये समझ रहे 5 या 6 हज़ार रुपये इसी चीज़ के हो गए हैं, फिंगरप्रिंट बैकलाइट इन्हीं चीज़ों के लिए। मेरा सीरीज भी पवेलियन आ गई तो उससे फिर और हाइप चला गया पैसा। पहले मैं नॉर्मल ले रहा था, अरे ये देखो आज के टाइम में देखिए फिंगरप्रिंट ना भी ले कोई दिक्कत नहीं। 40p निकला, यू मिल रहा, यू यू कमज़ोर होता है। यू तो भाई नॉर्मल वाकई जिन्होंने MS Excel चला लिया ये सब जैसे मेरे को एच चाहिए था, वो बीच लिया, एच के लिए पी भाई लिया। एच के लिए तो भाई बहुत बजट है। एच के लिए तो भाई पैसे समझ ले हाई होनी चाहिए। मैंने तो सुन गया था कि सारे 70 में ही पड़ गया है, तो 10-20 वाला क्या एप्पल M1 क्या है जो पुराना एप्पल का मैकबुक का वही खर्चा क्या मैकबुक में क्या खर्चा है? वो लैपटॉप ही देंगे, उसका चार्जर देंगे, बस जो तुम्हें क्या बोलते हैं वो क्या बोलते हैं FROM invalid syntax made instead of double equal और अच्छा फ्रॉम कीवर्ड है इसमें। ठीक है, अब ये बना मेरा स्पिन बॉक्स। ये देखो यहाँ पे मैंने काउंटिंग दे रखी है, तो ये 1 से लेकर 100 तक की बनाई है मैंने। और ये सिटीज, योर सिलेक्टेड सिटीज हैदराबाद सर, और वो वाइस क्या है? और ये मैंने एक नंबर्स के लिए स्पिन बॉक्स बनाया है। हाँ ये लगा है, मेरे ख्याल मैंने इसका प्रिंट नहीं दे रखा इसलिए प्रिंट आने लगा है। ठीक है, ये स्पिन बॉक्स है। अच्छा, आप तुमने मेरे से पूछा था कि सर उसमें इंट क्या है, इंट वेर और स्ट्रिंग वेर क्या है। यहाँ पे देखो स्पिन बॉक्स मैंने बनाया इन सिटीज के लिए। ठीक है, स्पिन बॉक्स में मैंने कमांड दी यहाँ पे फ्रॉम 1 यहाँ से शुरू करो टू 100 यहाँ खत्म करो। ठीक है, अब जो भी वैल्यू यहाँ से रीड होगी वो वैल्यू जाएगी इस वेरिएबल में, वो इंटीजर वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे स्पिन बॉक्स लगाया। और उसके बाद ये स्पिन बॉक्स 2, इसमें मैंने नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो मैंने सिटीज का उनके लिए बनाया है। तो ये स्पिन बॉक्स 2, यहाँ पे मेरी सिटीज के नाम आएगा, फिर इनको डिस्प्ले कर दूंगा। ठीक है, तो अगर नंबर वैल्यूज के लिए स्पिन बॉक्स है तो इंट वैर होता है, अगर अल्फाबेट वैल्यूज के लिए स्पिन बॉक्स है तो स्ट्रिंग वैर होता है। ये कमांड है दोनों, इंट वैर और स्ट्रिंग वैर। इससे आप वेरिएबल का टाइप बताते हो कि आपने किस तरह का वेरिएबल बनाया। ठीक, अगर समझ। और सर आपने एक वो भी लगाया कमांड में टेक्स्ट वेयर, वो उधर ये टेक्स्ट वेरिएबल है,
इसका क्या मतलब है सर? टेक्स्ट वेरिएबल वैल्यू रीड करने के लिए होता है कि जो हमारा डेटा उसमें से आएगा वो क्या आएगा। अब देखो डेटा आएगा पहले वेरिएबल v1 में, v1 से वो ट्रांसफर होगा टेक्स्ट वेरिएबल में, तब जाके वो स्क्रीन पे डिस्प्ले। अच्छा, तो सर ये बाय डिफॉल्ट वेरिएबल है इसका या फिर हमने बाय बनाया? डिफॉल्ट वेरिएबल है, पैरामीटर है इसका, टेक्स्ट वेरिएबल। ठीक, क्लियर हो गया? समझ आया स्पिन बॉक्स? सर अब स्पिन बॉक्स जैसा ही एक और बॉक्स होता है उसे बोलते हैं लिस्ट बॉक्स। अब स्पिन बॉक्स और लिस्ट बॉक्स में फर्क क्या होता है? स्पिन बॉक्स में एक टाइम पर एक ही सिलेक्शन होती है, लिस्ट बॉक्स में एक टाइम पर मल्टीपल सिलेक्शन हो सकती है। आप एक साथ मल्टीपल वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हो। 1 मिनट होल्ड करना। लिस्ट बॉक्स और स्पिन बॉक्स में फर्क क्या बताया मैंने? स्पिन बॉक्स में एक टाइम पर एक ही सिलेक्शन होती है, लिस्ट बॉक्स में एक टाइम पर मल्टीपल सिलेक्शन हो सकती है। ओ दोनों अलग अलग, ठीक है। तो अब जैसे मान लो यहाँ पे लैंग्वेज नोन, तो लैंग्वेज नोन के लिए कॉलम होता है इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी। तो हमारी 3 लैंग्वेज हो गई, तो 3 लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, ठीक है। या ऐसे कह लो कि स्किल्स, तो एक बंदे के पास तो 1000 स्किल्स हो सकती है ना, तो उस टाइम पे मल्टीपल स्किल्स सिलेक्ट करनी है, तो इसके लिए हम बनाते हैं लिस्ट बॉक्स। लिखो लिस्ट बॉक्स। A list box widget, a list box widget is useful to display इंस्टा फेसबुक सब सोशल मीडिया नाम के पूछना व्हाट्सएप list of items। और ट्विटर नहीं, ट्विटर नहीं, टेलीग्राम फाइल शेयर करने वाली वीडियो क्लास की। The box is similar to spin box. The box is similar to spin box जैसे यूट्यूब पर शॉर्ट्स आ रहे हैं तो उसमें टाइम वेस्ट होता रहता है। स्नैपचैट में मुझे जो बुरा लगता है एंकर में फोटो के नंबर with a difference, with a difference कुछ भी that हैविंग फन। मैं तो भाई वो चीज़ इस्तेमाल करता हूँ it does not allow, it does not allow, इन सबसे इनकम जनरेट हो सकती है, तो भाई वगैरह। sorry, does not नहीं आएगा। Box is different to spin box that it does allow multiple selections। ये उसे पेपर नहीं देना, उसे भी नहीं देना, नहीं पाइथन में फेल हो रखा ऐसी है मत लिंक्स बना रहे कमर छटका रहा है यार। क्या क्या लिखा है? To create a list box, to create a list box, list box object is required. List box object is required. The list box provide a special parameter. A list box provide a special parameter select mode. select mode. Select mode. A list box provides special parameter select mode
provide four options. That provide four options. यही रहने देते सर, क्या दिक्कत थी? बैंगलोर, जावा। पॉइंट नंबर 1, ब्राउज कैपिटल लेटर में लिखना सारे, BROWSE, ब्राउज। नहीं है इधर कैपिटल लेटर भी है। अब ब्राउज क्या करता है? ब्राउजिंग और क्या करेगा? It is the default option. इट इज़ अ डिफ़ॉल्ट ऑप्शन। It is the default option. And allow one item to be selected. वन आइटम टू बी सिलेक्टेड। एल्कोहल, ये कौन सी वायर लैंग्वेज होती है? एल्कोहल, सीबॉन। क्या लिखा? To be selected. Point number 2, single. सी हैश। एक लाइन रहेगी ऊपर वाले में। कॉबोल कौन सी लैंग्वेज है यार? सी। If we drag one item, ऊपर वाले में एक लाइन रहेगी, if we drag one item, the mouse will follow to other item. She has shield. अच्छा JavaScript। Next, single. It represent we can only select one item. It represent we can only select one item. प्रीवियस क्वेश्चन डेटा साइंस का डेटा साइंस क्वेश्चन पढ़ा पता नहीं। से मैंने पूछा था, वो कह रहा है देखना पड़ेगा। Multiple. फिर से It allow one or more number of items to be selected. One or more number of items to be selected. कॉपी से मार कुछ बंदे ऐसे होते हैं, शाणे बनते हैं, वही बात है। उसे कह दूँगा, मना भी नहीं करेगा, लेकिन अच्छे को लाने में पता नहीं क्या करता है। एक होती है ना कि बंदे से बातचीत है। वही मांग रहा मेरे पास क्वेश्चन दिख रहा है, उसने दिया वो शायद वाला वही लगन से मांगा था मैंने, वो कह रही कि हाँ मैं निकालती हूँ। राहुल का तो पेपर छूट गया इस बार रवि, इन्हीं का दोस्त है ना राहुल। हाँ वो दूसरे वाला मस्ती को लेट हो गया, 22 तारीख को लास्ट डेट है, 23 तारीख को आया तो वाला पेपर भर गया। इस बार का लास्ट डेट खत्म हो गई ना, लेट फीस का भी होता है। Extended. चौथा, extended. पूछना पड़ेगा तो उसमें से। We can select adjacent group of items. We can select adjacent group of items. वो तो बात करनी पड़ेगी यार, लेट फी की डेट कब तक होती है कब तक नहीं होती है।
पता भी नहीं भरेगा कि नहीं भरेगा। उसको बोल दे भाई ऐसी सी बात है, करना कर ले। वो जुलाई के लिए क्या है? उसको बोल दे भाई पढ़ लियो फिर टेंशन। सर जी का HTML चल रहा है क्या हमारा? We can select adjacent group of items at one click. At one click. पाइथन लेवल पर अभी बहुत रिलेटेड पाइथन रिलेटेड 40 से रहेगी आएगी। अरे मेरी गलती थी, 2 क्वेश्चन करने 3 क्वेश्चन करने। रेगुलेट की कोड बढ़िया बना और डाल लें। अरे हमें भी होता है, क्या करें, कोई उसके पीछे मारा तो बढ़ना नहीं है। अगले पेपर का ध्यान दो बस। मेरे को सब इतना लगता है भाई एक बार फेल होने से इतनी अकल आ गई, डी आ जाए चलिए साला दोबारा मैथ नहीं आती 750 रुपये चुकता है। बहुत बुरा लगता है पेपर देने में बुरा नहीं लगता। पहले इतना फर्क नहीं था, रिजल्ट देखा था वैसे बाद में मार्क्स देखे ना 0.40 मैं भाई 74.60 आए थे। 40 नंबर और दे दी। 2 नंबर से पाइथन में एस, IT टूल्स के अंदर 3 नंबर से एस। मैं समझ सकता हूँ तेरी फीलिंग, लेकिन क्या करें भाई, जिंदगी जीनी पड़ेगी, नेगेटिव पेपर देने पड़ेंगे। मेरे का पेपर तो अच्छा गया। मतलब जब वो जो जुपिटर की एक्सटेंशन डाउनलोड करेगा ना, बस वो डाउनलोड करनी पड़ती है, वो सब अपनी सर्वर से कनेक्ट करती है। मतलब ये कोड में इसलिए कर रहा हूँ, एक ही सॉफ्टवेयर है, जब तक सॉफ्टवेयर रखने की जरूरत नहीं है, रैम भी बचेगी, उसी में एक्सटेंशन डाउनलोड करते रहो। फ्रेंडली भी फ्रेंडली तो नहीं है, तो समझना पड़ता है उसे। मैं समझ में आया करता फ्रेंडली। हाँ, फिर भाई उससे बढ़िया सॉफ्टवेयर कोई नहीं लगता मेरे को। फिर कमेंट के डुप्लीकेट प्रिंट करना उसके क्या ये सिलेक्ट दिस स्किल, प्लस प्लस परफेक्ट। स्लो हो गया थोड़ा लगता है, नेट अच्छा नहीं आ रहा क्या? नेट अच्छा नहीं आ रहा लगता है। कौन सा इंटरव्यू मतलब समझा नहीं ना ना, वहाँ पे ये मैंने समझ लिया कि मैं एक दिन गया था तो उन्होंने कहा जब ज्वाइन करोगे तब आना। ये है मेरा लिस्ट बॉक्स और ये है मेरा टेक्स्ट बॉक्स। मैं यहां से सिलेक्ट करता हूं, हैंग हो गया। ये लेबल है, ठीक है, ये लेबल आपको ये दिख रहा है ऊपर, सिलेक्ट द स्किल्स, सिलेक्ट द स्किल्स। इसकी वजह से वो लेबल दिख रहा है आपको, ठीक है।
अब उसके बाद मैंने एक टप्पल बनाई है जिसमें मैंने ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी है जो मैं स्किल में देना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये बनाया मैंने लिस्ट बॉक्स। जब मैंने ये लाइन बनाई है तो इस लाइन की वजह से ये लिस्ट बॉक्स बन रहा है। अब तुम सी पे सिलेक्ट कर रहे हो, C++, पाइथन, तीनों सिलेक्ट हो रही है ना, ये तीनों सिलेक्ट हो रहे हैं मल्टीपल की वजह से। अगर तुम यहाँ पे मल्टीपल नहीं लिखते हो, तुम यहाँ पे ब्राउज लिखते हो, तो वो सिंगल सिलेक्ट करेगा, ठीक है। और इसकी अरेंजमेंट 50/100, ये 50/100 हो गई अरेंजमेंट। अब मैंने क्या किया, ब्राउज आइटरेट करता है और ड्रैग के साथ काम करता है। क्लिक किया ड्रॉप किया, क्लिक किया ड्रॉप किया, इंसर्ट डबल क्लिक पे काम करता है। अब मैंने क्या किया, ये जो मैंने टप्पल बनाई है इसका डेटा मैंने इस फॉर लूप से रीड किया और लिस्ट बॉक्स में इंसर्ट कर दिया एक एक करके, ठीक है। लिस्ट बॉक्स में इंसर्ट कर दिया। अब मैंने यहां पे फंक्शन चलाया सेल्फ डॉट लिस्ट बॉक्स डॉट बाइंड। अब ये इसका इनबिल्ट फंक्शन है, लिस्ट बॉक्स सिलेक्ट, और ये ऐसे ही डबल चैवरॉन में लिखा जाता है, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर ये फंक्शन चलाया सेल्फ डॉट लिस्ट बॉक्स डॉट बाइंड। मतलब मैंने कहा कि किसी बटन के इवेंट पे काम नहीं करना है, जब कोई लिस्ट बॉक्स में क्लिक करे, क्लिक करते ही वो डेटा टेक्स्ट बॉक्स में चला जाए, तो उसके लिए ये फंक्शन कॉल किया जाता है लिस्ट बॉक्स सिलेक्ट। आ गया, आ रहा है ना। और जिस पर से सिलेक्शन हटा दूंगा, ठीक है। तो अब यहां से डेटा यहां कैसे जा रहा है, यहां से डेटा जा रहा है इस लाइन की वजह से। कैसे, जैसे ही मैं टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर रहा हूं, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर रहा हूं तो ये इवेंट कॉल हो रहा है और ये इवेंट कॉल कर रहा है इस फंक्शन को जो मैंने बनाया है ऑन क्लिक। अब ऑन क्लिक फंक्शन में क्या हो रहा है, उसमें मैंने एक लिस्ट बनाई है, मैं जिस जिस आइटम पे क्लिक कर रहा हूं वो आइटम का इंडेक्स मैं यहां पे रीड कर रहा हूं। जैसे एक आइटम पे क्लिक किया 1 2 3 4, मैंने थर्ड आइटम पे क्लिक किया तो थर्ड इंडेक्स, तो थर्ड इंडेक्स के अकॉर्डिंग जब मैंने लूप चलाया तो वो डेटा सारा मैंने लिस्ट में जोड़ दिया, ठीक है। किस में जोड़ दिया, लिस्ट में जोड़ दिया, और फिर उस लिस्ट को मैंने टेक्स्ट बॉक्स में इंसर्ट कर दिया, ठीक है। और जब मैं वहां पे दोबारा टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक कर रहा हूं तो वो डिलीट हो रहा है, वो इसकी वजह से। समझ आया? तो इस तरीके से ये लिस्ट बॉक्स मेरा काम। अब देखो यहां पे ड्रैगिंग नहीं हो रही है, अभी मेरे कीबोर्ड से कंट्रोल दबा रखा और मैं माउस के साथ ड्रैगिंग कर रहा हूं, हो नहीं रही है। ये चलेगी ब्राउज से, ठीक है। और अगर सिंगल लगाओगे तो ड्रैगिंग नहीं चलेगी, सिर्फ एक एक आइटम चलेगा, एक ही सिलेक्ट होगा। एक्सटेंड जो होता है वो उसमें चलता है एक्सटर्नल फाइल से, वो यहाँ पे नहीं यूज। समझ आया लिस्ट बॉक्स? तो यहाँ पे अब हमारे सारे कंट्रोल्स खत्म हो गए। फॉर्म पे यही कंट्रोल्स होते हैं और जब आप कोई GUI एप्लीकेशन बनाते हो तो उसमें भी यही सारे कंट्रोल्स आते हैं, इसके अलावा और कोई कंट्रोल नहीं होते। अब हमारा रह गया इसमें लास्ट टॉपिक जिसका नाम है मेन्यू। कल अब मैं आपको मेन्यू बनाना सिखाऊंगा कि मेन्यू कैसे बनता है, और उस मेन्यू से हम भी नोटपैड जैसा एडिटर खुद से तैयार करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा डेटा साइंस फिनिश खत्म, मतलब मोर कल या परसों की क्लास में हमारा डेटा साइंस खत्म हो जाएगा। फिर सिर्फ